ये जितने भी खूबसूरत चेहरे हैं मेरे तस्बीह के दाने हैं। ये जितने भी खूबसूरत चेहरे हैं मेरे तस्बीह के दाने हैं। निगाहें फिरती रहती हैं और इबादत होती रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मांग संख्या 29, 37 और 47 पर आपने आज मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है। राजस्थान प्रदेश अपने आप में अपनी इतिहास, अपनी विरासत, समृद्ध विशाल कथाएं, अपने शौर्य और अपनी एक ऐतिहासिक भूमिका के लिए जाना जाता है। आज इस सदन में जब हम बात रख रहे हैं, जो हिंदुस्तान का मरकज़ है, 3 ऐसे विषय जो हिंदुस्तान के मरकज़ में अपनी बहुत बड़ी भूमिका देते हैं: चिकित्सा, आस्था और गौ माता। ये एक ऐसा मिश्रण है जो हिंदुस्तान के अपने एक विचार में, अपनी सांस्कृतिक कला में, अपनी सामाजिक भागीदारी में बहुत बड़ी हिस्सेदारी देते हैं। तो आज इस अद्भुत मिश्रण पर आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे से पूर्व सभी सम्मानित विधायकों ने बहुत शानदार तरीके से, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, कई तरह के सुझाव रखे हैं। एक बात बार बार आ रही थी कि सभी को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। गौ माता हमारे लिए सर्वोप्रिय है, सर्वोच्च है, पर उसमें जाति, धर्म, मजहब का क्या लेना देना है? ये तो मानव मनुष्य का कर्म है, ये तो इंसानियत का कर्म है। आपको एक इंसान होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते, एक मानव होने के नाते गौ माता की सेवा करनी चाहिए, किसी धर्म और जात में डालकर नहीं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देती हूँ। ब्रज मेवाड़ क्षेत्र से आती हूँ। पिछले गति कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, सालों से हम सुनते थे कि मेवात में गौ हत्याएं बहुत हो रही है, गौकशी के बहुत सारे मुद्दे सामने आते थे। आज वही ब्रज मेवात का क्षेत्र है और वही मेव समाज के सरपंच हैं जो एकजुट होकर गौकशी ना हो, गौ हत्या ना हो, एकजुट होकर पंचायत करते हैं। ये वही मेवात का क्षेत्र है जिस ब्रज को, जिस मेवात के क्षेत्र को, जिस ब्रज मेवात को आपकी सरकार ने जर्जर कर दिया था, बंजर कर दिया था। आज वहीं के लोग रहने वाले एक होकर ये कहते हैं कि इस इलाके में गौकशी नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। सर्वधर्म एक होकर गौ माता की पूजा करे, इबादत करे, जिस तरीके से भी चले। मेरे से पूर्व बहुत सारे विधायकों ने हर तरह की बात रखी। जब देवभूमि की बात आती है, देवस्थान की बात आती है, तो ब्रज का नाम अपने आप सामने प्रकट हो जाता है। जो कामा नगरी है वो 4 युगों की नगरी है। 84 कोस, 84 मंदिर, 84 कुंड, 84 खंबे एकजुट होकर ऐसी नगरी है जिसका एक संरक्षण मेवात अपनी तहजीब और संस्कार से भी करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो देवस्थान विभाग है, एक अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि इस सदन में तकरीबन 15 साल बाद देवस्थान विभाग की मांग रखी गई है। 15 साल बाद ये हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है, एक डिजिटल इंडिया में इंक्लूड करने का विजन है कि जहां पर 15 साल बाद देवस्थान विभाग, जो इतना राजस्थान प्रदेश के लिए इतना महत्वपूर्ण विभाग है, जहां राजस्थान की धरती पर, इस जमीन पर इतने मंदिरों की, इतने देवालयों की हम बात करते हैं और 15 साल से उसकी मांग इस सदन में नहीं रखी गई, तो ये आप हमारी गत सरकार के विचार को इन्हीं बातों से समझ लीजिए। जितने रजवाड़े शासक रहे, उन्होंने जो मंदिर बनाए, आजादी से पूर्व जो मंदिर बने, सभी की रख रखाव, देखभाल, उनकी मलकियत की खैर मकदम करना, खिदमत करना देवस्थान विभाग का बहुत बड़ा कार्यभार है। देवस्थान विभाग की एक अपना बहुत व्यापक रूप में वो अपने आप को पेश करता है। करोड़ों, हजारों करोड़ों की संपत्तियां हैं, ना केवल राजस्थान में पर पूरे देश भर में देवस्थान विभाग की संपत्तियां हैं। पर उनकी क्या दिशा है, किस हिसाब से वो चल रहे हैं, मैं थोड़ा ध्यान आपका आकर्षण उस पर करना चाहूंगी। जैसे जयपुर घराना, जो जयपुर घराना के मंदिर हैं, जो वृंदावन में हैं, उनके पास बहुत जमीन है, उस पर अतिक्रमण हुआ है। ऐसे ही जयपुर में जो बलदेव जी का मंदिर है,
जल महल के सामने, वहाँ पिछली सरकारों ने होटल आदि का निर्माण किया था, लेकिन वो सब व्यर्थ हो गए हैं। गलता के कॉरिडोर का निर्माण महाकाल और विश्वनाथ के तर्ज पे किया जा सकता है। जोधपुर में राय रणछोड़ भगवान का मंदिर है, उसकी संपत्ति, यहाँ बहुत सारे विकास कार्यों की संभावनाएं हैं। गुजरात के द्वारका धाम में बीकानेर राजघराने का मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण करवा के उससे आप अच्छी आय दे सकते हैं, एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। उसी प्रकार से उत्तराखंड में उत्तराकाशी का मंदिर है, वहाँ पर सभी अन्य असामाजिक तत्वों ने कब्जे कर रखे हैं, अतिक्रमण कर रखे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से एक यहाँ पर बहुत बड़ी बात रखना चाहती हूँ कि तकरीबन 7200 हेक्टेयर कृषि भूमि देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों में है, इन जिन पर आधे से ज्यादा हेक्टेयर पे अतिक्रमण हुआ है। भूमाफिया उन पे अतिक्रमण करते हैं। जो विभाग के अधिकारी है, उनकी उदासीनता के कारण वहां पर किसी भी तरह का कोई भी कब्जा मुक्त कराने की कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपके माध्यम से इस मुद्दे को आपके सामने इस सदन में रखना चाहती हूँ। उसके साथ साथ ऐसी कई सारी भूमियां हैं, ऐसे कई सारे देवस्थान के विभाग के मंदिर हैं जहाँ पर पुजारी वंशागुनत सेवा करते हैं, और मंदिरों की कृषि भूमि के साथ ही पुजारियों को जागीरी भूमि प्रदान की गई थी, जिस पर पुजारी अपने गुजारे के लिए खेती करते हैं। उनको पुजारी किराए पे वे गिरवी पे नहीं दे सकते, ना कि बेचैन कर सकते हैं। देवस्थान विभाग की कृषि और चारागाह की भूमियों में से काफी भूमियों का नामांतरण पुजारियों और अतिक्रमियों के नाम पे करवाया हुआ है। मेरी आपके माध्यम से ये एक अपील है कि जितनी भी वो अतिक्रमण हुए हैं, भूमाफियों ने अतिक्रमण किया गया है, उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उनको वहां से कब्जा हटाने की मांग रखती हूँ।